नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी और बिहार में लगे हुए जो भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार स्टेट के लिए भी इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है और उसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उसके विषय में हम विशेष जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिहार से संबंधित। तो जैसे बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो इनमें से बनने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है। यह स्थान कहाँ पे, तो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण प्रमंडल 1 और 2 बेतिया व पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 880.78 है किलोमीटर। और स्तनपायी इसमें 58 है, पक्षी जात 261 और सरीसृप 26 और उभयचर 13 यहाँ पे प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बात करें वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण, ये पश्चिमी चंपारण में भी पड़ता है, 898.93 वर्ग किलोमीटर में है। और बात करें आगे भीम बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये पड़ेगा मुंगेर व वन प्रमंडल में। इसकी जो टोटल एरिया है 680.94 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें क्या है, पेड़ 71 हैं और झाड़ियाँ 19 है, शाक की 42 प्रजातियाँ हैं, घास की 33 प्रजातियाँ हैं, आरोही की 9 और स्तनपायी 22 और पक्षी के 147 और सरीसृप की 10 प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। आगे बात करें उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उदयपुर आप राजस्थान मत लगाइएगा इसके नाम से, क्योंकि उदयपुर के नाम से बेतिया जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है और बेतिया वन प्रमंडल में, जिसका एरिया बताएं तो 8.87 वर्ग किलोमीटर। इसमें पेड़ की 53 प्रजातियाँ हैं, झाड़ियाँ और आरोही की 13 हैं, सामान्य घास के 8 और पशु वर्ग के 5 हैं। और तितलियाँ हैं 3 प्रजातियाँ हैं, ड्रैगन फ्लाई के नाम से 4 प्रजातियाँ हैं और मकड़ियों की प्रजाति 11 है तथा स्तनपायी की 7 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। आगे बात करें कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सबसे प्रसिद्ध है। कैमूर और रोहतस वन प्रमंडल में पाया जाता है। 1784.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है इसका। और यहाँ पे बात करें तो पेड़ों की जो प्रजातियाँ 40 हैं, झाड़ियाँ 45 हैं, शाक की 110 हैं और आरोही की 25 है, नरकुल की 12 प्रजातियाँ और घास की 25, पशु 16 और पक्षी 100 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बात करें तो गया में मिलेगा और ये एरिया जो इसका है 138.33 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे प्रमुख पाई जाने वाली प्रजातियों में स्तनपायी 11 हैं, पक्षी जात 100 हैं और सरीसृप की 10 प्रजातियाँ तथा उभयचर व वनस्पति की 255 है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये नालंदा प्रमंडल में आता है, बिहार शरीफ में मिलेगा आपको। ये 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में तो स्तनपायी 8 हैं, पक्षी जात व अन्य 288, सरीसृप की 10 प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा उभयचर की 8 और वनस्पति 520 यहाँ पे पाई जाती हैं। और आगे बात करें रजौली नवादा वन प्रमंडल है। इसमें 27.27 वर्ग किलोमीटर की इसका एरिया है, जिसमें स्तनपायी की 11 प्रजातियाँ हैं, पक्षी जात जो हैं 16 प्रजातियाँ हैं और सरीसृप की 12 हैं तथा उभयचर की 5 और वनस्पति की 111 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ये मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा में मिलेगा। इसकी जो एरिया इसका है 29.21 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे स्तनपायी की 4 प्रजातियाँ, पक्षी जात की 138 हैं और सरीसृप जो हैं 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उभयचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 12 प्रजातियाँ हैं और वनस्पति की 129 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। आगे बात करें बड़ैला झील पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली वन प्रमंडल हाजीपुर में पाया जाएगा और इसका जो क्षेत्र सबसे कम है, लगभग 1.98 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे स्तनपायी की 4 प्रजातियाँ हैं, पक्षी जात की 117 हैं, सरीसृप की 8 हैं और उभयचर की 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बात करें नकटी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई में मिलेगा आपको, जमुई वन प्रमंडल में जमुई। और इसका जो एरिया 3.33 वर्ग किलोमीटर है। स्तनपायी की 4 प्रजातियाँ, पक्षी जात 199 हैं और सरीसृप की 8 हैं, उभयचर 10 हैं और वनस्पति 15 हैं। आगे बात करें नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, तो जमुई प्रमंडल में भी पाया जाएगा। इसका जो क्षेत्र है 1.9.2 वर्ग किलोमीटर है और स्तनपायी की यहाँ पे 4 प्रजातियाँ, पक्षी जाति 199, सरीसृप 8 और उभयचर के 10, वनस्पति की 15 है। कांवर झील सबसे प्रसिद्ध कांवर झील है, इसको याद रखिएगा, इस रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। बिहार का एकमात्र यही है कांवर झील और बेगूसराय का प्रमंडल में पाई जाएगी, जिसका जो एरिया 63.11 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में स्तनपायी 5 है, पक्षी जात 244 है, सरीसृप 8 है, उभयचर 10 है और वनस्पति 255 है। फिर आगे बात करें विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी प्रसिद्ध है, ये भागलपुर वन प्रमंडल में पाया जाएगा। गंगा नदी में 60 किलोमीटर लंबाई में इसका क्षेत्र है
और स्तनपायी की 5 है, पक्षी जाति 74, सरीसृप की 5 है, उभयचर 8 और मछली 20, वनस्पति की 31 है। अब आगे बात करें बिहार में प्रमुख कला एवं संस्कृति के बारे में, कौन कौन से त्यौहार प्रमुख बिहार में मनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हम आपको बता दें। तो बिहार के प्रमुख त्यौहार हैं जैसे छठ पूजा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध छठ पूजा बिहार की है। ठीक, और इसके बारे में बता दें तो छठ पूजा, रुको मैं थोड़ा इसका जूम कर लेता हूँ। ये बिहार छठ पूजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। छठ पूजा ही एकमात्र अवसर है जहाँ उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। पूछ लिया जाता है जो छठ पूजा है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, तो उसमें आपको उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक, और यह त्यौहार 4 दिवसीय होता है, 4 दिन होता है, नदी के किनारे लगता है। ठीक, और हमारे यूपी में भी मनाया जाता है कहीं कहीं, लेकिन छठ पूजा मुख्यतः बिहार का ही प्रमुख त्यौहार है। ठीक, छठ पूजा बिहार एवं पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार सूर्यदेव तथा देवी उषा को समर्पित है। याद रखिएगा कौन कौन से देवी देवता, तो सूर्यदेव और उषा को समर्पित है। ठीक, और विदित हो कि यह त्यौहार वर्ष में 2 बार चैत्र माह मार्च अप्रैल तथा कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा इनके महीनों के नाम भी याद रखिएगा कौन कौन से महीने में मनाए जाते हैं। आगे बात करें नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी यह भी बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नाग पंचमी फिलहाल सभी जगह अधिकतर मनाई जाती है। इसको श्रावण मास की पंचमी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः बिहार के राजगीर में मनाया जाता है। ठीक, सांप को दूध पिलाते हैं इसमें, और दंगल भी होता है कहीं कहीं पे, कूदा जाता है, अखाड़ा कूदा जाता है और दंगल कुश्ती भी होती है इस त्यौहार में। आगे बात करें मधुश्रावणी त्यौहार, तो यह बिहार के मिथिलांचल का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है सुहाग की रक्षा हेतु, और इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में किया जाता है। आगे बात करें जितिया जीवित पुत्रिका व्रत, ये है कौन सा व्रत, तो यह त्यौहार संतानों की दीर्घायु हेतु माताओं द्वारा निर्जला व्रत के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और इस त्यौहार में गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। यह एक त्रिदिवसीय त्यौहार है। इसका आयोजन आश्विन मास सितंबर में किया जाता है, जिसमें नवरात्रि होती है। आश्विन मास जो नवरात्रि का महीना उसमें होता है। और बिहार का प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, और आगे बात करें सामा चकेवा, बिहार में मिथिला क्षेत्र के लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार नवंबर माह में के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। ठीक, और आगे बात करें इसके अतिरिक्त यह त्यौहार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। यह त्यौहार एक महिला के अपने पति एवं एक देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बिहुला त्यौहार की बात करें तो बिहुला त्यौहार पूरे बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है, जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। ठीक, कौन सा त्यौहार किस जिले से संबंधित है उसको देख लीजिएगा। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार कार्तिक माह के 7वें दिन से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। और रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद तथा क्रिसमस आदि त्यौहार बिहार में उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। आगे वास्तुकला की बात करें तो कुम्हार जिसे कहते हैं पटना से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष संभवतः राजमहल का अवशेष मिला है। और आगे बात करें इधर, एक मिनट, इधर मौर्यकालीन स्तंभ लेख, ये 4 स्थानों लौरिया नंदगढ़, लौरिया अररेज पश्चिम चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण के बसाड़ वैशाली में स्थापित किया गया है। बसाड़ स्तंभ पर सिंह, रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल सांड तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण की गई है। ये चुनार के घूसर बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा इन पर चमकीली पालिश भी की गई है। बोधगया से लगभग 40 किलोमीटर दूर 4 गुफाओं का एक समूह है, अर्थात करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक, एक अखंड ग्रेनाइट चट्टान के निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण अशोक सम्राट ने आजीवक तपस्वियों के लिए उपयोग के लिए किया था। ठीक, और सबसे अनोखी गुफा लोमस ऋषि की है, जिसका अग्रभाग भिक्षुओं की लकड़ी और फूस की झोंपड़ियों की हूबहू प्रतिकृति है। गुफा के आंतरिक भाग में अद्भुत कांच जैसी पालिश है। इन बौद्ध गुफाओं में कुछ हिंदू और जैन मूर्तियां भी मिल जा सकती हैं। एक अन्य गुफा जिसे नागार्जुनी गुफा कहा जाता है, बराबर गुफाओं से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। चूंकि दोनों को एक ही कालखंड का माना जाता है और इसलिए इन्हें सतघर कहा जाता है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है और झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा अफगान स्थापत्य कला शैली का उदाहरण है।
मूर्ति कला की बात करें तो पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी या स्त्री की मूर्ति मौर्यकालीन है, और भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति लगभग 223 सेंटीमीटर ऊंचाई गुप्तकालीन है। वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में संरक्षित की गई है। पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्ति का निर्माण किया गया है। और आगे बात करें, अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। धीमान एवं विट्ठल पाल, बिंतपाल जिसे बोलते हैं, ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुम्हार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। कला एवं शिल्प के बारे में बात करें तो सिक्की घास शिल्प। सिक्की घास एक अनोखी किस्म की घास है जो बिहार और नेपाल के आसपास दलदली अधभूमि में उगती है। इस घास का उपयोग टोकरियां, भंडारण बक्से और ब्रेड परोसने के जैसी उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब इसका उपयोग सजावटी सामान और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में बिहार के जीआई टैग से सम्मानित भी किया गया था। और आगे बात करें टिकुली कला। टिकुली कला क्या है, तो इस शिल्प की उत्पत्ति पटना शहर में मानी जाती है। अगर पूछे टिकुली कला का उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पटना शहर से हुई। और प्राचीनता के संदर्भ में बात करें तो यह लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। इसमें कांच को पिघलाना, प्राकृतिक रंगों में ट्रेस पैटर्न जोड़ना और उसके बाद इसे टिकुली या बिंदी बनाने के लिए सोने की पन्नी से अलंकृत करना शामिल है। इसे विवाहित मेहनती महिलाओं द्वारा अपने माथे पर पहना जाता है। बांस और बेंत शिल्प। बिहार में बांस और बेंत शिल्प का एक समृद्ध ऐतिहासिक अतीत है जो आधुनिक शहरी लोगों की प्राथमिकताओं के साथ समाकित है। चूंकि बिहार का विकास मगध महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों की परंपरा में हुआ है, इसलिए कारीगरों को उनसे प्रोत्साहन मिला था। समय के साथ अतीत की परंपरा और आधुनिक युग की शैली ने बिहार में बांस और बेंत शिल्प की ओर से अधिक विकसित किया है। प्रागैतिहासिक युग से शुरू हुई बिहार में बांस और बेंत के शिल्प में टोकरियां, घरेलू सामान, बुने हुए मैट, फर्नीचर और बेंत के उत्पादन जैसे बेंत के फर्नीचर और अन्य सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। अधिकांश कारीगर बिहार के आदिवासी लोग हैं जो बांस और बेंत से उपयुक्त वस्तुएं निपुणता से निर्मित करते हैं। मुख्यतः भोटिया जनजाति बांस और बेंत की वस्तुएं बनाने की कला में माहिर है। ठीक, अगर पूछ ले कौन सी जनजाति है जो बांस और बेंत वस्तुएं बनाने में माहिर है, तो भोटिया जनजाति है। आगे बात करें धातु शिल्प के बारे में, तो बिहार में पीतल और बेल मेटल, जो घंटी बनाने का मेटल होता है उसे बोलते हैं बेल मेटल। कला लगभग 300 साल पुरानी है। यह सजावटी वस्तुओं जैसी देवी देवताओं की मूर्तियों और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए लोकप्रिय है। उल्लेखनीय है कि बेल मेटल कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। पूछ लेते हैं जो बेल मेटल होता है इसका मिश्रण कौन कौन सी धातु से है, तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ठीक, घंटा धातु जिसे बोलते हैं हिंदी में शुद्ध। ठीक, और आगे बात करें पीतल या बेल मेटल शिल्प वस्तुओं को एक खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके धातु को पिघलाकर तैयार किया जाता है। फिर आगे बात करें बिहार में पटना शैली, तो पटना कलम, इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। ठीक, और इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तुलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरण के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाई जाती है, तुलिका जिसे बोलते हैं। और कलाकार रंग स्वयं बनाते थे। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु दृश्य, पशु पक्षी चित्रण, कणज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम से। प्रमुख चित्रकार सेवक राम प्रथम कलाकार थे। हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर, और जयराम दास जो है स्याह कलम के माहिर, और फकीर चंद लाल शिवलाल ये भी थे। और महिला कलाकार में बात करें दक्षो बीबी और सोना बीबी थी। और आगे बात करें इसमें और कुछ कलाकृतियाँ हैं शामिल, जैसे ईश्वर प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, इनका संबंध पूछ लिया तो पटना कला शैली से। और मधुबनी चित्रकला जो बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला, इसको प्रसिद्ध तो वर्ष 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा था। ठीक, और भित्ति चित्र एवं अरिपन भूमि चित्र के रूप में है। और भित्ति चित्रों में गोसौनी, कोहबर और कोहबर की कोढ़ी शामिल है। और इसमें बात करें गोसौनी या गोसनी धार्मिक चित्र है, जबकि कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहाँ विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है।
ये तो मैंने भी देखा है, बिहार में बने हुए थे बहुत, मतलब गोबर के ऐसे टीला नुमा बनाए गए हैं, मैंने देखा है हर घर में बना है ऐसे ऐसे दरवाजे पे। और चटक रंगों लाल पीला हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार हैं। मंजूषा शैली की बात करें तो बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा मुख्य विषय है इसका, और इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। रेखा प्रधान 3 रंगों की कला है, मुख्यतः भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित है। आगे बात करें, चक्रवर्ती देवी व निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं इसके, और जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। मंजूषा कला के बारे में और बता दें तो मंजूषा कला का विकास प्राचीन अंग क्षेत्र में हुआ है। कहाँ से हुआ? तो अंग क्षेत्र में हुआ, जो आज बिहार का भागलपुर क्षेत्र है। अंग का जो क्षेत्र है बिहार का भागलपुर है। और कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के चमत्कारिक कृत्यों और बिहुला नाम की महिला की अपने पति के प्रति भक्ति के बीच में हुई है। इसमें केवल गुलाबी और हरा और पीला रंग शामिल है। यहाँ तक कि पेंटिंग में रूपरेखा भी हरे रंग की बनाई गई है। इसे वर्ष 2021 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया। ठीक। बिहार के लोक नाट्य तो विदेशिया है, भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय पुरुषों द्वारा अभिनीत है। जट जाटिन पूछे जाते प्रमुख लोकनृत्य बिहार से संबंधित, तो याद रखिएगा। अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन होता है। डोमकच जो है घरेलू नाट्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत होता है। सामक चकेवा प्रश्नोत्तर शैली में बालिकाओं द्वारा अभिनीत किया जाता है। और कीर्तनिया जो होता है भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें होता है। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करें तो कटघोड़वा प्रमुख है। इसमें बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। और लौंडा नृत्य जो होता है इसका अन्य नाम बबुआ नृत्य है। इसमें लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है। इसका क्षेत्र भोजपुर है। ठीक। तो ये थे बिहार से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य और वहाँ की जीवन शैली के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और वहाँ जो अभ्यारण्य है उनके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। और उम्मीद है कि इसमें से 2-4 प्रश्न तो पक्का है कि पूछे जाते हैं। जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनकी लोक कला शैलियाँ हैं और प्रमुख त्यौहार जो हैं उनसे संबंधित मैंने सारा विस्तार से बता दिया है बिहार का। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसको देखने के लिए थैंक्स सभी को। जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनके पढ़ने योग्य जो वीडियो हम डालते हैं बिहार के तो वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए फिर थैंक्स सभी को। सभी लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय सभी दोस्तों को। पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए और आने वाली परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतर ढंग से आप तैयारी करते रहें। बाय सभी को।